माजी में हुकूमतें लोगों को घर बनाकर देने का दावा करती रहीं। माजी में कभी भी घर बनने के दावे फाइलों से बाहर नहीं निकले। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है सिर्फ लाहौर को पंजाब समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2051 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,45,088 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद में हर जगह पानी ही पानी। मारगला पहाड़ियों से आने वाले पानी से बरसाती नाले बिफर गए। पानी घरों में दाखिल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। ज़िले इंतजामिया और CDA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासी याब के लिए इक़दाम की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। DGI-SPR ने इमारत के हक के बाद किए जाने वाले सियासी तजदिए मुस्तरद कर दिए। पेशावर में अली बिन गन्नापुर एहतजाजी रैली से खिताब के बाद वजीर आला हाउस चले गए। PTI वर्कर्स का वजीर आला के खिलाफ एहतजाज। GT रोड से बैरियर हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश। हर के हक में कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना थी। आज दुनिया का सुपर पावर पाकिस्तान का नाम लेता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, हम हमसाये ममालिक से दोस्ती चाहते हैं, दूसरे ममालिक में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तमीर पर पेशरफ के हवाले से जायजा इजलास लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तमीर, स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को अवलीन तरजीह दी जाए। कॉम्प्लेक्स की तमीर में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के आलमी मयार को मलहूज़ खातिर रखा जाए। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों के नाम पर रखे जाएँ। माजी में भी हुकूमतें लोगों को घर बनाकर देने का दावा करती रहीं। माजी में कभी भी घर बनने के दावे फाइलों से बाहर नहीं निकले। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए बिला सूद कर्ज फराहम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज 45,000 घर ज़ेर तामीर हैं। 9,000 घर तामीर हो चुके हैं। 64,000 अफराद को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किए। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है सिर्फ लाहौर को पंजाब समझते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वफाकी वज़ीर क़ानून की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान आज़म नज़ीर तारा ने कहा, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। क्रिमिनल लॉ में जिन तरमीम पर एतराज़ हैं, आएँ बैठ कर बात करें। 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठ कर किसी को डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के दरवाजे पार्लिमान के अरकान पर बंद कर दिए गए। PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला। PTI के अरकान पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं, हम बानी PTI के साथ खड़े थे और हैं और खड़े रहेंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम मदन ने अरियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। साफा केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोक दिया गया था। अलीमा खान ने कहा, कल कराची, लाहौर, पेशावर में लोग निकले, हमें अरियाला जेल आने से रोका गया। लोगों का खौफ टेस्ट ना करें, हुकूमत का खौफ टेस्ट करें।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर काबीना कमेटी बनाए सरकारी इदारा जात का इजलास। ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड में खाली असामियों पर तकर्रियों की मंजूरी। आसिफ अजीज सिद्दीकी TCP बोर्ड के चेयरमैन, आयशा अजीज आज़ाद और डायरेक्टर मुकर्रर। शुएब मीर मेमन पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन तैनात। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड में 3 एग्जेक्टिव ऑफिशल्स मेंबरान की भी मंजूरी। आज़ाद डायरेक्टर्स में से बोर्ड चेयरमैन की फौरी नामजदगी के लिए वजारत मवासलात को हिदायत। गुज़िश्ता माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9,946 अरब रुपये रिकॉर्ड। वजारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमती अखराजात 17,036 अरब रुपये तक पहुँच गए। माली खसारा कम होकर GDP का 5.4% तक महदूद रहा। माली खसारे का हजम 7,090 अरब रुपये रिकॉर्ड। कर्जों पर सूद की अदायगी में 8,847 अरब रुपये खर्च हुए। कराची में चीनी की कीमत में दोबारा इजाफा। फी किलो एक्स मिल कीमत बढ़कर 172 से 173 हो गई। रिटेल में चीनी की कीमत 190 से 195 रुपये फी किलो। पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में KCR की हर सूरत तकमील के लिए पुरआज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मनसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को पाकिस्तान रेलवेज से मिलकर पेश रफ्त तेज़ करने की हिदायत दी है। KCR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। गज़ा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 52 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे पर भी इसराइली बर्बरियत ना रुक सकी। फ़लस्तीनियों के मुतादिद घर मिस्मार। आबादकारों ने धावा बोल दिया। 600 से ज़ायद साबिक़ इसराइली सिक्योरिटी अफसरान का ट्रंप को ख़त। गज़ा में जंग रोकने का मुतालिबा। और गुलकारा इमा बेग अपने दोस्त के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोनों ने अपनी शादी की तस्वीर जारी की। मद्दाहों से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में PTA रहनुमा जरताज गुल और शिबली फराज की हिफाजती जमानत की दरखास्तें। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी है। अदालत की जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक मुतल्लिका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत सामने आई है। अदालती मामला जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जरताज गुल और शिबली फराज की हिफाजती जमानती जो है वह मंजूर की गई हैं और दोनों रहनुमाओं को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी गई है। अदालत ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक मुतल्लिका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत की है। पेशावर हाई कोर्ट से यह खबर, जहां पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल और शिबली फराज की जानिब से हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर की गई थी। हमारे नुमाइंदे यासिर अली हमारे साथ मौजूद है। डिटेल्स उनसे लेते हैं। यासिर बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल और शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर की थी, जिसमें उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त की थी, जिसमें उनका कहना है कि उनको फैसलाबाद की अदालत ने 10-10 साल की सजाएं दी हैं, जो उनकी गैर मौजूदगी में उनको सजाएं दी गई हैं। तो वह मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, ताहम खदशा है कि उनको अदालतों में पेश होने से कबल ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस फराह जमशेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की और दोनों की जो हिफाजती जमानत है उनका दरख्वास्त मंजूर कर दिया है। दोनों को 5 दिनों की हिफाजती जमानत दी है और उनको हिदायत की गई है कि 11 अगस्त तक वो मुतल्लिका अदालतों से रुजू करके अपने लिए रिलीफ हासिल करें। तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर की, तो जिसमें उनका मौकफ था कि उनको जो सजा दी गई है वो उस वक्त अदालतों में मौजूद नहीं। उन पर जो इल्जाम लगाया गया है, उनको जिस केस में सजा दी गई है उसमें वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, इसलिए वो अदालतों से रुजू करना चाहते हैं, अपने लिए रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों को बिल्कुल ठीक।